नमस्कार साथियों, एजुकेशनल रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जा रहा है। बैसाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में भी बैसाखी के पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई शुरू होती है। बैसाखी का अर्थ है बैसाख माह का त्योहार। ये बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। बैसाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं। इसी पर्व को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। बैसाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नववर्ष के त्यौहार जैसे जुड़शीतल, पोहेला, बोसाख, बोहांग बिहू, विशु मनाए जाते हैं। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। सुबह 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को समारोह पूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध और जल से प्रतीकात्मक स्नान करवाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर बिठाया जाता है। इसके बाद पंच प्यारे पंचवाणी गाते हैं। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद लेने के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल होते हैं। श्रद्धालु इस दिन कार सेवा करते हैं। दिन भर गुरु गोविंद सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शबद और कीर्तन गाए जाते हैं। हिंदुओं के लिए यह त्यौहार नववर्ष की शुरुआत है। हिंदू इसे स्नान, भोग लगाकर और पूजा करके मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले देवी गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि सचखंड यानी सतलोक में सदा बसंत जैसा माहौल रहता है तथा सदा बैसाखी रहती है। वहाँ केवल सुख ही सुख है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। बैसाखी गुरु अमरदास द्वारा चुने गए 3 हिंदू त्योहारों में से एक है, जिन्हें सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक सिख बैसाखी त्यौहार सिख आदेश के जन्म का स्मरण है, जो 9वें गुरु तेग बहादुर के बाद शुरू हुआ और जब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए इनकार कर दिया था, तब बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत उनका शिरच्छेद कर दिया गया। गुरु की शहीदी ने सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु के राज्याभिषेक और खालसा के संत सिपाही समूह का गठन किया। दोनों बैसाखी के दिन पर शुरू हुए थे। प्रकृति का एक नियम है कि जब भी किसी जुल्म, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है तो उसे हल करने अथवा उसके उपाय के लिए कोई कारण भी बन जाता है। इसी नियमाधीन जब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जुल्म, अन्याय व अत्याचार की हर सीमा लांघ श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया, तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था धर्म व नेकी भलाई के आदर्श के लिए सदैव तत्पर रहना। पुराने रीति रिवाजों से ग्रसित, निर्बल, कमजोर
व साहसहीन हो चुके लोग सदियों की राजनीति व मानसिक गुलामी के कारण कायर हो चुके थे। निम्न जाति के समझे जाने वाले लोगों को, जिन्हें समाज तुच्छ समझता था, दशमेश पिता ने अमृत छकाकर सिंह बना दिया। इस तरह 13 अप्रैल 1699 को श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर अत्याचार को समाप्त किया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक ही अमृत पात्र बांटे से अमृत चखा 5 प्यारे सजाए। ये 5 प्यारे किसी एक जाति या स्थान के नहीं थे, वरन अलग अलग जाति, कुल व स्थानों के थे, जिन्हें खंटे बांटे का अमृत चखाकर इनके नाम के साथ सिंह शब्द लगा। अज्ञानी ही घमंडी नहीं होते, ज्ञानी को भी अक्सर घमंड हो जाता है। जो परिग्रह संचय करते हैं उन्हें ही घमंड हो, ऐसा नहीं है। अपरिग्रहों को भी कभी कभी अपने त्याग का घमंड हो जाता है। अहंकारी अत्यंत सूक्ष्म अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ज्ञानी, ध्यानी, गुरु, त्यागी या सन्यासी होने का अहंकार कहीं ज़्यादा प्रबल हो जाता है। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने न केवल अपने गुरुत्व को त्याग गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी, बल्कि व्यक्ति पूजा ही निषिद्ध कर दी। बैसाखी परंपरागत रूप से सिख नव वर्ष रहा है। खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा पहली बैसाख 1756 विक्रमी 30 मार्च 1699 के दिन से शुरू होता है। ये पूरे पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। सिख समुदाय नगर कीर्तन, शाब्दिक रूप से शहर भजन गायन नामक जुलूस का आयोजन करते हैं। 5 खालसा इसका नेतृत्व करते हैं, जो पंच प्यारे के पहनावे में होते हैं और सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का त्यौहार है। पंजाब में बैसाखी रबी फसल के पकने का प्रतीक है। इस दिन किसानों द्वारा एक धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे किसान प्रचुर मात्रा में उपजी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और भविष्य की समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सिखों और पंजाबी हिंदुओं द्वारा फसल त्यौहार मनाया जाता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बैसाखी सिखों और हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन था और पंजाब के सभी मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों, ईसाइयों सहित के लिए एक धर्मनिरपेक्ष त्यौहार था। आधुनिक समय में भी ईसाई सिखों और हिंदुओं के साथ साथ बैसाखी समारोह में भाग लेते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे एजुकेशनल रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।